डाइंग डिक्लेरेशन यानी कि मरने से पहले दिया हुआ बयान, ये क्या होता है? एज एविडेंस एडमिसिबल होता है और एक ये रेलेवेंट फैक्ट भी होता है। कहाँ होता है? सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट, करस्पॉन्डिंग सेक्शन है 26 BSA। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या एनी एंड एवरी स्टेटमेंट गिवन बिफोर द डेथ बिकम द डाइंग डिक्लेरेशन? इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए देयर इज अ गर्ल, उसका रेप हुआ एंड शी हरसेल्फ लॉन्च दी FIR, उसने खुद ने FIR दर्ज कराई, उसने पूरे इंसिडेंट को FIR में लिखवाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? शी कमिटेड सुइसाइड। अब जब सुइसाइड उसने कर लिया, मर गई वो, तो जो उसके बयान कौन से हुए? जो उसने FIR में लिखाए थे। तो FIR में लिखाए हुए बयान क्या डाइंग डिक्लेरेशन होंगे? ये सवाल उठता है। कैन दिस FIR बी ट्रीटेड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन? बताइए मुझे, येस और नो? इट्स अ बिग नो। ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। अब यही एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात है। देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए कोई भी मरने से पहले दिया हुआ बयान डाइंग डिक्लेरेशन तभी बनता है जब जो कॉज दिया गया है डाइंग डिक्लेरेशन में, उसी कॉज की वजह से डेथ हुई हो। जैसे कि यहाँ पर लड़की ने अपने कॉज जो बताए थे वो रेप इंजरीज बताई थी। तो इफ द गर्ल डाइड बिकॉज ऑफ दोज रेप इंजरीज, तो जो उसके बयान FIR में दिए गए थे, हम उसको एज डाइंग डिक्लेरेशन ले सकते थे। सिंस शी डाइड बिकॉज ऑफ द सुइसाइड, तो उसके जो बयान FIR में दिए वो डाइंग डिक्लेरेशन की तरह ट्रीटेड नहीं होंगे। हाँ, वो स्टेटमेंट की रेलेवेंसी अदरवाइज होगी, लेकिन एज अ डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगी। अब यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो क्लियर करने के होते हैं। अगर ये क्लियर होते हैं तो पढ़ने में भी मज़ा आता है, समझने में भी मज़ा आता है, और जब एग्ज़ाम क्रैक होता है ना, तो सिलेक्शन में भी बड़ा मज़ा आता है। समझे? तो इस बात को ध्यान रखेंगे हम।